हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज हम जानने वाले हैं कि निफ्टी एनर्जी क्या होता है और हम किस तरह से निफ्टी एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे निफ्टी एनर्जी के बारे में। निफ्टी एनर्जी दोस्तों एनएससी द्वारा बनाया गया एक इंडेक्स है जो कि दो तरह की कंपनियों को ट्रैक करता है। एनर्जी से हमारे यहाँ मतलब है ऑयल एंड गैस की कंपनी और पावर कंपनी। ऑयल एंड गैस कैसे कौन सी कंपनी हो गई? ऑयल की कंपनी हो गई जैसे रिलायंस हो गई, बीपीसीएल हो गई। गैस की कंपनी हो गई गेल हो गई, जो मतलब गैस सिलेंडर वाली कंपनी है, उनको हम गैस की कंपनी में लाएंगे। और पावर कंपनी में जैसे हो गया अपना टाटा पावर्स हो गया, ऐसी कंपनी हम पावर कंपनी में आएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सी कंपनी होती है और कैसी होती है। तो जो निफ्टी एनर्जी का जो इंडेक्स है उसमें टोटल 10 कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ऑयल एंड गैस एंड पावर वाली कंपनी है। तो हम इस 10 कंपनी का आपको मैं नाम दिखा देता हूँ यहाँ पे। और जो इसके सामने जो परसेंटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब इनका कंट्रीब्यूशन है निफ्टी पावर के इंडेक्स में। तो चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, फिर है अडानी ट्रांसमिशन, फिर है अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी पावर ग्रिड। और इनका ये जो परसेंटेज है, इनका कंट्रीब्यूशन है निफ्टी एनर्जी की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगली जो 5 कंपनी है, ओएनजीसी है, फिर टाटा पावर्स है, बीपीसीएल है, आईओसीएल है, गेल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पावर कंपनी है, ये पेट्रोलियम कंपनी है, ये भी पेट्रोलियम कंपनी है, ये गैस की कंपनी है। तो ये सब मतलब पावर सेक्टर और जो अपना ऑयल एंड गैस सेक्टर है वहाँ से जो कंपनी आती है, उन सबको मिला के जो हम इंडेक्स बनाते हैं तो हम उसको निफ्टी एनर्जी बोलते हैं। तो अब निफ्टी एनर्जी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम ये देख लेते हैं। जो इसका इंडेक्स है इससे हम लोग का यूज़ क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है, मतलब ऑयल एंड गैस एंड पावर वाली कंपनी है, वो सब अभी बियर मार्केट में या बुल मार्केट में है। अगर हम निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स देखते हैं, अगर वो अपवर्ड के साइड में है तो इसका मतलब ये सब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर उसका इंडेक्स डाउनवर्ड साइड में है, इसका मतलब ये है कि वो सब जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम निफ्टी एनर्जी का जो ये चार्ट है वो लगा लेंगे। अगर आपको चार्ट लगाना है निफ्टी एनर्जी का, तो अपने ब्रोकर में या फिर कोई भी चार्ट जहाँ से आप चार्ट देखते हैं वहाँ पे आप सर्च करेंगे निफ्टी एनर्जी करके, आप सर्च करेंगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो ये जो चार्ट है मैंने इसको मंथली टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब 2008 से 9 तक के में यहाँ पे जो निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स था यहाँ पे एक रेंज में था। तो मतलब ज़्यादा इसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं मिल रहा था, ये एक रेंज में था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016-17 के आसपास में ये जो इंडेक्स है अपने रेंज से थोड़ा बाहर निकला और वहाँ पे थोड़े से रिटर्न आना शुरू हुए। और जब यहाँ कोरोना में यहाँ पे जब बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे अपने को रिटर्न मिला है। तो इससे हम लोग क्या है, एक तो हमको ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी सेक्टर है वो अभी थोड़ा सा बुल मार्केट में है, तो हम उसके रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें निफ्टी एनर्जी होगा। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो निफ्टी एनर्जी का रिटर्न है, मतलब अगर आप निफ्टी एनर्जी में पैसा लगाए हुए बातें तो आपको कितना रिटर्न मिलता। एक साल में ये 4% अप है। अभी बहुत सारे सेक्टर आईटी वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन है, फिर भी ये अभी 4 to 5% अप है 1 ईयर में। 4% का मतलब आप ये समझिए 1 लाख का 1,05,000 रुपये। 3 साल में 64% है, मतलब 1 लाख का 1,64,000 रुपये का रिटर्न मिला है। 5 साल में 86% का रिटर्न, मतलब 1 लाख के ऊपर 1,86,000 का रिटर्न मिला है। अगर आप 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाले रहते हैं निफ्टी एनर्जी में। वहीं अगर हम 10 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो आपका पैसा डबल हुआ है, मतलब एक लाख का जो एक डबल नहीं हुआ है, ट्रिपल हुआ है। 1 लाख के ऊपर आपको 3 लाख रुपए का रिटर्न मिला है। 219% रिटर्न का मतलब ये होता है। तो हम आगे दूसरा यूज़ देख लेते हैं निफ्टी एनर्जी का। तो हम लोग निफ्टी एनर्जी के जो इंडेक्स है उसको देख के क्या है, जो मतलब अपना जो आपको स्टॉक है जैसे रिलायंस हो गया या फिर गेल हो गया या फिर कोई से भी स्टॉक से पावर ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, उसके मतलब रिटर्न को हम कंपेयर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जो अपने सेक्टर से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं कि नहीं ये सब स्टॉक। तो अब ये कैसे जानेंगे, अब ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे निफ्टी एनर्जी ने एक साल के अंदर 20% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पे रिलायंस ने 30% के रिटर्न दिए हैं, ओएनजीसी ने 10% के रिटर्न दिए हैं और बीपीसीएल ने -15% के रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रिलायंस जो है
अपने सेक्टर का जो इंडेक्स है या फिर अपने सेक्टर का एवरेज रिटर्न है उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हमको रिलायंस को कंसिडर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बीपीसीएल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट रिटर्न्स नहीं है। वहीं पे अगर ओएनजीसी देखें, उसने पॉजिटिव रिटर्न्स तो दिया है पर अपने सेक्टर की इक्वल नहीं दिया है। तो इससे हम लोग मतलब एक अपने को एवरेज पता चल जाता है कि एनर्जी सेक्टर में कितना रिटर्न हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हम ऐसे स्टॉक को पिक करेंगे एनर्जी सेक्टर से जो कि एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिए हो या फिर उसके बराबर रिटर्न दिए हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स को हम कंसिडर करेंगे। तो ये भी एक यूज़ हो जाएगा निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स का। अब तीसरा यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जितने भी सेक्टर के इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल है निफ्टी में, सबको कंपेयर करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो 1 साल के टाइम पीरियड में 20% अप है, वहीं पर निफ्टी आईटी जो है वो 17% डाउन है। तो हम यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अभी जो निफ्टी एनर्जी मतलब एनर्जी सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आईटी से, तो हम यहाँ पे मतलब कुछ अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अब बाकी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, इंफ्रा हो गया, मतलब जो भी सेक्टर इंडेक्स अपने पास अवेलेबल है सबको कंपेयर करके हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है जहाँ पैसा बनने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कोई सेक्टर डाउन हो तो इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा समय है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है रिटर्न मतलब बाउंस बैक हो जाए वहाँ से। तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स का कि हम उसको दूसरे सेक्टर के इंडेक्स से कंपेयर करने के लिए। और जो चौथा यूज़ होगा यहाँ पे निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स का, वो हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड या ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड को ढूंढ सकते हैं जिसमें निफ्टी एनर्जी का वो उसमें कंपोनेंट हो, मतलब वो म्यूचुअल फंड निफ्टी एनर्जी के ऊपर ही इन्वेस्ट करता हो। वैसे म्यूचुअल फंड को हम चूज़ करके अगर हमको एनर्जी सेक्टर में अगर एक्सपोजर लेना है तो हम निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे वापस से निफ्टी एनर्जी का चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पे देख लिए आप, यहाँ पे जो है अभी मान लीजिए निफ्टी एनर्जी यहाँ पे बहुत डाउन है, तो यहाँ चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से अच्छा रिटर्न आए। मान लीजिए यहाँ से टॉप से यहाँ पे बॉटम आ गया निफ्टी एनर्जी, मतलब कोई भी कारण के कारण यहाँ नीचे आ गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब हो सकता है कि अभी वापस से ऊपर जाने का चांसेस है। तो आप इस चार्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेक्टर अभी मतलब कितना भाग चुका है या फिर कितना भागना बाकी है। और उसके बाद इसको देखते हुए जो इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या ईटीएफ है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी इसमें कोई इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ अपने पास अवेलेबल नहीं है, पर कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि निफ्टी एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा तो आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ ऐसे म्यूचुअल फंड के जो कि निफ्टी एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम है टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी म्यूचुअल फंड, ये जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। दूसरा म्यूचुअल फंड है डीएसपी वर्ल्ड एनर्जी फंड। तीसरा फंड है डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। ये सब म्यूचुअल फंड है जो कि एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा कोई और म्यूचुअल फंड अवेलेबल नहीं है एनर्जी सेक्टर के लिए, ना ही ईटीएफ है ना ही इंडेक्स फंड है। तो ये था पूरा ओवरव्यू के निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के ऊपर। आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।